वीडियो में हम इनकम फ्रॉम बिजनेस चैप्टर से इलस्ट्रेशन नंबर 7 करने जा रहे हैं। ये एचसी मेहरोत्रा की इनकम टैक्स बुक है। अ बैंकिंग कंपनी हैज प्रिपेयर्ड द फॉलोइंग पीएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च दिस। कंप्यूट द बिजनेस इनकम ऑफ द बैंकिंग कंपनी फॉर द रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे भी हमको पीएल दे रखा है और इनकम फ्रॉम बिजनेस कैलकुलेट करना है, लेकिन थोड़ी चीजें यहाँ पे डिफरेंट है। जैसे अभी तक अगर हमको इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज दे रखा होता था या फिर क्या कहते हैं रेंट ऑफ बिल्डिंग और ये सब, तो ये सब हम क्या कहते हैं डिसअलाउड इनकम मानते हैं, मतलब बिजनेस से रिलेटेड नहीं मानते हैं और उसको लेस कर देते थे। लेकिन यहाँ चीजें डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है? यहाँ हमको जिसका बिजनेस इनकम कैलकुलेट करना है वो कौन है? वो एक बैंकिंग कंपनी है। तो अब आपको यहाँ पे एक बैंकिंग कंपनी के पर्पज से सोचना है कि वो रहता तो वो क्या लेता। जैसे इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, अगर यहाँ बैंकिंग कंपनी ना बोले होते तब तो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का पार्ट होता, लेकिन यहाँ पे बैंकिंग कंपनी बोला है ना, तो बैंकिंग कंपनी के तो बिजनेस का ही काम है ना भाई, इंटरेस्ट सिक्योरिटीज पे मिलना उसको। समझ में आया? तो फिर ये होगा इनके बिजनेस से रिलेटेड, मतलब अलाउड इनकम, और जो इनकम बिजनेस से रिलेटेड होता है उसको हम डेबिट क्रेडिट में वहीं पे छोड़ देते हैं। ठीक है, और इसमें सब कुछ वैसे ही होगा, बस इसमें बैड डेब्ट का थोड़ा डिफरेंट होता है, वो मैं भी दिखाऊंगा जब आएगा ये। तो ठीक है, चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले ये हो गया आपका भाई डेबिट साइड और ये हो गया क्रेडिट साइड। यहाँ लिखा हुआ है टू इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट्स। तो भाई ध्यान दो, ये एक बैंकिंग कंपनी है, तो इनके पास जो भी डिपॉजिट हुई होंगी सेविंग अकाउंट में तो उसको इंटरेस्ट पे करेंगे, तो ये इनका बिजनेस से रिलेटेड खर्चा है, इसलिए ये अलाउ होगा। फिर सैलरी एंड अलावेंसेज स्टाफ को दिए होंगे तो अलाउ है, बिजनेस से रिलेटेड है। फिर रेंट एंड टैक्सेस, जहां पे भाई बिजनेस होगा इनका, जहां पे बैंकिंग कंपनी वहां का रेंट अलाउ हो गया। पोस्टेज चार्ज कुछ नहीं लिखा है, मानेंगे बिजनेस से रिलेटेड है, अलाउ कर दिए। स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग, भाई पेपर की जरूरत होती है, स्टैम्प की जरूरत होती है, तो वो सब बिजनेस से रिलेटेड यानी कि अलाउ। फिर डेप्रिसिएशन, ये यहाँ पे एडजस्टमेंट में कुछ नहीं दिया है, सिर्फ पीएल में है तो यानी कि अलाउड हो गया। फिर टू अदर एक्सपेंसेस, बिजनेस से रिलेटेड मानते हैं हम इसको भी अगर कुछ नहीं दिया है तो। फिर टू प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, मैंने कहा था कोई भी प्रोविजन आपको दिखे उसको सीधे सीधे ऐड कर देना है, वो डिसअलाउड एक्सपेंसेस होता है, तो ये डिसअलाउड हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं बैड डेब्ट प्रोविजन पे। भाई देखो, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स को तो आप सीधे सीधे ऐड कर दोगे नेट प्रॉफिट में, लेकिन बैड डेब्ट प्रोविजन को सीधे ऐड नहीं करोगे। मतलब हर बार जैसे देखो बाकी जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं उसमें तो जहां प्रोविजन दिखे सीधे सीधे ऐड कर लेना, लेकिन जब बैंकिंग कंपनी का बिजनेस इनकम कैलकुलेट कर रहे हो तो उसमें थोड़ा डिफरेंट तरीका होगा बैड डेब्ट कैलकुलेट करने का। इसको अभी डिस्कस करता हूं, बस एक बार और आप लोग ये सब भी देख लो क्योंकि इसका जरूरत पड़ेगा इसमें। ठीक है, फिर प्रॉफिट, ये तो नेट प्रॉफिट है, इसको सबसे पहले लो गई आप। इधर लिखा हुआ है बाय इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, ध्यान रखना ये एक बैंकिंग कंपनी है तो उनको ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट मिला है इसलिए ये अलाउड इनकम हो गया। ठीक है, फिर इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट्स, ये बैंकिंग कंपनी है इसलिए अलाउ। इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन दिया होगा तो उस पर इनको इंटरेस्ट मिलेगा, तो ये बैंकिंग कंपनी के लिए एक इनकम है तो इसलिए ये बिजनेस से रिलेटेड इनकम हो गया, अलाउ हो जाएगा। फिर बाय इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, बैंकिंग कंपनी है, सिक्योरिटीज पे इंटरेस्ट मिला है, अलाउड इनकम। कमीशन भाई बिजनेस से रिलेटेड मानते हैं, अलाउ होगा। रेंट ऑफ बिल्डिंग, ऐसे तो ये जाता है कहाँ, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, लेकिन यहां ध्यान दो इसको, रेंट ऑफ बिल्डिंग मॉर्टगेज विद द बैंक। भाई जब लोन लेते हो आप बैंक से तो अपनी कुछ चीजें मॉर्टगेज करते हो ना वहां पे, तो वैसे ही कोई आदमी होगा उसने अपना बिल्डिंग के कागजात वहां पे मॉर्टगेज रखे होंगे बैंक के पास। ठीक है, तो फिर बैंक ने क्या किया है, उसी बिल्डिंग को रेंट पे चढ़ा दिया और उससे रेंट आ रहा, तो ये तो बिजनेस से रिलेटेड हो गया तो अलाउ रहेगा। फिर बाय अंडर राइटिंग कमीशन, प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ शेयर्स अंडर रिटन, तो ये भी बिजनेस से रिलेटेड होता है, ये अलाउ रहेगा। ठीक है, अब आते हैं बैड डेब्ट प्रोविजन पे। नॉर्मल क्वेश्चन रहता सीधे ऐड कर देते, प्रोविजन था, लेकिन जब बैंकिंग कंपनी केस में रहेगा डिफरेंट तरीका। इस बुक में पेज नंबर 223 पे है, भाई आपकी नई एडिशन होगी तो उसमें थोड़ा बहुत पेज में डिफरेंस होगा, आप देख लेना। ये 12th पॉइंट होगा आपका, और किसके अंदर ये 12th पॉइंट, ये अदर डिडक्शन के अंदर, ये अदर डिडक्शन करके लिखा होगा, उसके अंदर में 12th पॉइंट पढ़ना। प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, the provisions regarding the deduction for provision for bad and doubtful debts in respect of banks
एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर गिवन बिलो। साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पे कि भाई बैड और डाउटफुल डेब्ट्स के जब भी प्रोविजन होंगे बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड, तब ऐसे डील किया जाएगा इसको। और यही चीज नॉर्मल कंडीशन होती तो हम जैसे डील करते आए सीधे ऐड कर देंगे वैसे ही, ठीक है। अब आओ यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 कंडीशन है। पहला शेड्यूल बैंक, नॉन शेड्यूल बैंक या फिर कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। फिर दूसरा फॉरेन बैंक्स और तीसरा पीएफआईज और चौथा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ठीक। हमारे क्वेश्चन में सिर्फ बोला है बैंकिंग कंपनी, तो हम मानेंगे पहला वाला कंडीशन है, ठीक है। इसमें देखो अलाउेबल डिडक्शन, यानी कि बिजनेस से रिलेटेड कितना डिडक्शन माना जाएगा, 8.5% ऑफ टोटल इनकम बिफोर मेकिंग दिस डिडक्शन and deduction under section 80C to 80U and 10% of aggregate average advances made by rural branches of these banks। यहाँ पे क्या करना है हमको, जब भी एक बैंकिंग कंपनी के केस में प्रोविजन फॉर बैड डेट दे रखा है तो उसको आप सीधे सीधे ऐड मत करना, ठीक। सबसे पहले आप क्या करना, एक टोटल इनकम एक एडजस्टेड निकाल लेना, ठीक है भाई। इसको भी ऐड करके, मतलब बैड एंड डाउटफुल डेब्ट को जैसे आप ऐड करते हो पुराने तरीके से, वैसे ही ऐड करके। जैसे देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दे रखा है 62,000, फिर उसके बाद प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स दिया है 2,30,000 और फिर बैड डेट प्रोविजन दिया है 40,000। नॉर्मल कंडीशन में यही करते, ठीक। फिर उसके बाद डिसअलाउड इनकम को लेस करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में कोई भी डिसअलाउड इनकम नहीं था, तो यही हो जाएगा क्या भाई, बिजनेस इनकम टोटल, और कुछ है नहीं, तो टोटल इनकम यही हो गया, ठीक। अब इसका आप निकालना 8.5%, ये कितना आ गया 28,220, यानी कि इतना पोर्शन बैड डेट में क्या माना जाएगा, अलाउड माना जाएगा, बिजनेस से रिलेटेड माना जाएगा, ठीक है। और ये ध्यान रखना, ये सिर्फ और सिर्फ बैंकिंग कंपनी के केस में होगा, ठीक। तो आप क्या करो, इसको 40,000 में से माइनस कर दो, कितना आ गया 11,780। ये एक्सेस है, ये डिसअलाउड एक्सपेंस है, ये बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, इतना ही पोर्शन ऐड हो जाएगा, ठीक। सॉल्यूशन देखते हैं 7 का। तो भाई सबसे पहले नेट प्रॉफिट, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ बिजनेस इनकम, फिर जो भी असेसमेंट ईयर होगा वो आप लिख लेना यहाँ पे, ठीक। फिर सबसे पहले नेट प्रॉफिट कितना है इस क्वेश्चन में 62,000, ऐड करोगे आप डिसअलाउड एक्सपेंसेस। तो हमने, जिसने डायरेक्ट क्वेश्चन स्किप कर दिया पीछे करके देख लो, मैंने पूरा समझाया है, क्योंकि इसमें कुछ चीजें डिफरेंट है। जैसे कई चीजें इसमें अलाउ है जो कि हम नहीं लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्यों ले रहे हैं उन सबका रीजन बताया हूँ। यहाँ पे बैंकिंग कंपनी है एक, तो उस पर्पज से आप इस क्वेश्चन को सोचना कि भाई एक बैंकिंग कंपनी है तो क्या क्या उसके बिजनेस से रिलेटेड होगा। जैसे लिखा था इसमें इनकम साइड बाय इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, तो भाई ये बैंकिंग कंपनी है तो सिक्योरिटीज पे इसको इंटरेस्ट मिला है, यानी कि इसके बिजनेस से रिलेटेड है। तो ये सब चीज ध्यान रखना इसमें। तो डिसअलाउड एक्सपेंसेस में सबसे पहले यहाँ पे भाई इंटरेस्ट पेड ऑन डिपॉजिट अलाउ है। अगर हम डेबिट साइड देखें तो बस केवल 2 चीज था, पहला था प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स, कितना है अमाउंट 2,30,000, हमने पढ़ा है प्रोविजन कोई भी दिखे सीधे ऐड कर देना, डिसअलाउड एक्सपेंसेस होता है, ठीक। उसके बाद है बैड डेब्ट प्रोविजन, लेकिन मैंने अभी ये भी बताया, अब नॉर्मल क्वेश्चन में तो प्रोविजन कैसा भी हो सीधे ऐड कर दो, लेकिन जब बैंकिंग कंपनी एक बिजनेस कर रही है, बैंकिंग कंपनी का बिजनेस इनकम हमको कैलकुलेट करना है, तब बैड डेब्ट प्रोविजन का कुछ अमाउंट अलाउड माना जाता है। वो कैसे निकालेंगे वो हम शो करेंगे नीचे, ठीक है। पहले आप यहाँ पे स्पेस छोड़ दो, आपको पता है क्वेश्चन अभी हमने पढ़ के देखा है कि इसमें कोई भी डिसअलाउड इनकम नहीं है, यानी कि क्रेडिट साइड कोई भी ऐसा इनकम नहीं है जो कि बिजनेस से रिलेटेड ना हो, तो हमको कुछ भी यहाँ पे लेस नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो इतने में हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। तो आप यहाँ पे क्या करो, एक्सेस बैड डेब्ट प्रोविजन कैलकुलेट करो। ये भी मैंने पीछे दिखाया है बुक में, कहाँ लिखा हुआ है कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं 8.5% ऑफ टोटल इनकम लेते हैं बिफोर मेकिंग एनी डिडक्शन एंड बिफोर मेकिंग डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C टू 80U। तो 8.5% ऑफ टोटल इनकम यहाँ पे क्या होगा भाई 62,000, उसमें प्लस करोगे 2,30,000, बैड डेब्ट प्रोविजन है कितना एक्चुअल में 40,000, उसके बाद क्या कुछ भी लेस करने वाला है नहीं है, तो इन तीनों को पहले ऐड करो 62,000
प्लस 2,30,000 प्लस 40,000, 3,32,000, यानी कि 8.5% ऑफ 3,32,000। इसका 8.5% निकालो आप, 28,220। अभी ध्यान देना, यही एक्सेस नहीं है, ये क्या आया है, ये आता है अलाउड बैड डेब्ट, यानी कि बिजनेस से रिलेटेड। ठीक है, ध्यान रखना, अलाउड बैड डेब्ट आ गया ये। लेकिन हमको अलाउड नहीं कैलकुलेट करना है, हमको बिजनेस से रिलेटेड नहीं कैलकुलेट करना है, हमको पता लगाना है कि कितना एक्सेस है। वो कैसे पता लगाएंगे भाई? सिंपल सी बात है, क्वेश्चन में बैड डेट प्रोविजन का अमाउंट दिया कितना है, 40,000। तो 40,000 में से, इसी 40,000 में से 28,200 रुपए जो है वो बिजनेस से रिलेटेड खर्चे हैं, तो उसको आप लेस कर दो। जो बचा रहेगा वो डिसअलाउड एक्सपेंसेस यानी कि एक्सेस बैड डेट पता चल जाएगा। तो 40,000 माइनस 28,200, ये हो गया 11,800। सॉरी, कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया। और देखो यहाँ पे मैंने 200 लिख दिया है, 28,220 रहेगा ये। ठीक है, 28,220 रहेगा। ठीक, तो भाई 40,000 में से इतना पोर्शन जो है वो अलाउड है, तो 40,000 माइनस 28,220, ये हो गया 11,780। ये आ गया आपका एक्सेस बैड डेब्ट। ठीक है, अब इसको आप यहां पे पुट कर दो, एक्सेस बैड डेब्ट प्रोविजन। हमने नीचे कैलकुलेट भी कर दिया है, कितना है 11,780। दोनों को ऐड करो, 2,30,000 प्लस 11,780, ये हो गया 2,41,780। इसको 62,000 में प्लस करो, ये आ गया 3,03,780। उसके बाद हम लेस करते हैं डिसअलाउड इनकम। यहाँ पे सारे ही इनकम अलाउ हैं, हमने क्वेश्चन में देख लिया। उसके बाद हम लेस करते हैं एनी एक्सपेंसेस दैट इज रिलेटेड विद बिजनेस बट नॉट डेबिटेड टू पीएल। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो यही हो जाएगा क्या, इनकम फ्रॉम बिजनेस। ठीक है।